हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस। आपके अपने चैनल वत्साइयस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम अभी तुगलक वंश ख़त्म कर चुके हैं। आज हम नया वंश शुरू करेंगे। नए वंश का नाम है सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करें सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश आज स्टार्ट करेंगे। तो सैयद वंश की स्थापना से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। सैयद वंश अस्तित्व में कैसे आया। फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे, मैंने तुगलक वंश के पतन वाले वीडियो में बता दिया था कि वो लोग अयोग्य थे, शक्तिहीन थे। ठीक है, और उनका जो अधिकांश समय था वो सब आपसी लड़ाई और युद्धों में बीता। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, राज्यपाल आदि, वो सब अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि सल्तनत का वैभव धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसका वर्चस्व खत्म होने लगा। और जो थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा था वो खत्म हो गया। 1398 में एक घटना घटी थी, 1398, तैमूर का आक्रमण। ठीक है, तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर के आक्रमण से सल्तनत का जो भी थोड़ा बहुत वर्चस्व, उसका वैभव, जो कुछ बचा था वो खत्म हो गया। तैमूर ने जब आक्रमण किया भारत में तो दिल्ली में बहुत तबाही मचाई। 1398 में इसने दिल्ली के नागरिकों को, यानी कि शहर के लोगों को मारा, हत्या की। उन्होंने, उनके जो सैनिक थे, तैमूर लंग और उसके सैनिक जो थे, वो लोग, उन्होंने पूरी दिल्ली को लूटा और जो भी चीज़ें मिली सब कुछ अपने साथ लेके चले गए। और जो लेके गए वहाँ पे क्या किया उन्होंने, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इमारत, राजमहल, मस्जिद, ये सब बनवाया। ठीक है, यहाँ का जो भी धन लूट के ले गए दिल्ली से, यानी कि दिल्ली तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था उसके आक्रमण का, लेकिन उसका आक्रमण जो था तैमूर लंग का, वो पूरे पूरे उत्तर भारत पर था उसका प्रभाव। उसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर था, लेकिन दिल्ली पर सबसे अधिक था और दिल्ली पे ही सबसे बुरा प्रभाव था उसका, तैमूर लंग का। बहुत सारे लोगों की हत्या की उसने। और इसके बाद वो धन लूट के लेके चला गया और यहाँ पे छोड़ गया खिज्र खां को। और इस खिज्र खां को उसने बनाया पंजाब का गवर्नर। ठीक है, खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर बनाया और यही खिज्र खां आगे चलकर स्थापना करता है सैयद वंश की। यही खिज्र खां जो है, यही है सैयद वंश का संस्थापक। ये जो खिज्र खां था, यह था सैयद वंश का संस्थापक।
अब सैयद वंश के राजाओं की बात करें तो पहले नंबर पे आता है खिज्र खां। ठीक है, इसके बाद आया था मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद आया मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद आया अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो क्या समझा आप लोगों ने? 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है, फिर उस यहाँ से धन वगैरह लूट के ले जाता है। वहाँ पे मध्य एशिया में उसने इमारत, राजमहल, मस्जिद ये सब बनवाया यहाँ के पैसे से जो लूटा हुआ था। फिर उसके बाद अगर प्रभाव देखें तो उत्तर भारत पर उसने आक्रमण किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली पर था। और जाते समय वो खिज्र खां को छोड़ गया यहाँ पे पंजाब का गवर्नर बनाकर, और यही खिज्र खां ने सैयद वंश के संस्थापक था उसका। ठीक है, और खिज्र खां के बाद अगला शासक आया मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद आया मोहम्मद शाह, फिर आया अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। खिज्र खां ने जो स्थापना किया सैयद वंश की, वो किया था 1414 में। 1414 1414 एडी। ठीक है, 1414 ईस्वी में उसने स्थापना किया सैयद वंश की। क्लियर है? और इसने जब सैयद वंश की स्थापना की तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, इसने उपाधि लिया रैयते आला। ठीक है, रैयते आला ये उपाधि लिया उसने और गद्दी पर बैठ गया। और तैमूर का एक बेटा था, उसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। ठीक है, और खिज्र खां अपने आप को इसी का प्रतिनिधि बताता था। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि। शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था अपने आप को खिज्र खां। और एक शाहरुख था, कौन? शाहरुख था तैमूर लंग का पुत्र, बेटा। ठीक है, खिज्र खां सुल्तान बनने के पहले क्या था अगर पूछा जाए आपसे, तो वो था सेनापति। ठीक है, सेनापति था। किसका सेनापति था? ठीक है, तैमूर लंग का सेनापति था। क्लियर है? आगे चलते हैं। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मैंने अभी बताया था, मुबारक शाह। ठीक है, इसने शासन किया 1414 से लेकर 1433 तक। सॉरी, 1414 नहीं, 1421 से लेकर 1433 तक। ठीक है, और 1421 तक कौन था? ये था खिज्र खां। ठीक है, 1414 में उसने स्थापना किया। और कब तक रहा इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 1421 तक रहा था शासक खिज्र खां। ठीक है, और अब 1421 से 1433 तक कौन रहेगा? ये रहेगा मुबारक शाह। क्लियर है? अब इसने जब शासन करने के लिए गद्दी बैठा तो इसने उपाधि लिया शाह की। शाह नाम की उपाधि लिया था इसने। खिज्र खां ने लिया था रैयते आला की, इसने लिया था शाह की। ठीक है,
अब मुबारक शाह जो था इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। सैयद वंश का कौन सा शासक जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किया, वो था मुबारक शाह। ठीक है। अब मुबारक शाह ने एक नगर की स्थापना किया, नगर बनाया, उसका नाम था, अपने ही नाम पे रखा, क्या लिखा मैंने, मुबारकाबाद। ठीक है। ये मुबारकाबाद क्या था, ये मुबारक शाह के द्वारा बसाया गया शहर था। ठीक है। मुबारक शाह के दरबार में एक विद्वान रहते थे, उनका नाम है याहया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है। थोड़ा बड़ा नाम है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है। याहया बिन अहमद सरहिंदी, ये कौन थे, विद्वान थे जो कि रहते थे मुबारक शाह के दरबार में। अब इसी याहया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही। अभी तक जो हुआ सैयद वंश में, इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिए तुरंत। 1414 में स्थापना किया खिज्र खान ने सैयद वंश की। ठीक है। कब तक रहा इसका शासन, 1421 तक। और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, रैयत आला की उपाधि धारण किया। और ये सेनापति था, शासक बनने से पहले किसका सेनापति था, तैमूर लंग का। ठीक है। और ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता था शाहरुख का, यानी प्रतिनिधि बताता था शाहरुख का। और शाहरुख कौन था, ये तैमूर लंग का पुत्र था। ठीक है। और ये इसके बाद आया शासक मुबारक शाह। मुबारक शाह ने एक नगर की स्थापना की, मुबारकाबाद नाम की। इसने शासन किया 1421 से 1433 तक। इसने उपाधि धारण की शाह नाम की, और इसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। इसके दरबार में एक विद्वान थे, उनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही। क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो शासक आया उसका नाम था मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद आया मोहम्मद शाह। और इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो उसका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फरीद। ठीक है। मोहम्मद बिन फरीद खान। ठीक है। ठीक है। मोहम्मद शाह का असली नाम था मोहम्मद बिन फरीद खान। और मोहम्मद शाह ने एक व्यक्ति था, उसका नाम था बहलोल। ठीक है। बहलोल को खाना की उपाधि दी थी। ठीक है। ठीक है। बहलोल जो थे इनको खाना की उपाधि दी थी। किसने दी थी, इसी मोहम्मद शाह ने। क्लियर है। और इसके अलावा बहलोल को इसने अपना पुत्र भी माना था। ठीक है। मुँह बोला बेटा। ठीक है। पुत्र माना था इसने बहलोल को, मोहम्मद शाह ने। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना सिंपल से दो चीज़ है।
जान लीजिए। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम ये था, मोहम्मद बिन फरीद खान। बहलोल को इसने खान खाना की उपाधि दिया, उसको अपना बेटा माना था। ठीक है, बस। अब इसके बाद बात करते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक की। ये थे अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। कब तक शासक रहे ये? 1451 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके बाद सैयद वंश खत्म हो गया। ठीक है, अब पंजाब का एक अफगान शासक था बहलोल लोदी। ठीक है, इसको दिल्ली के अमीरों ने बुलाया कि भाई आप आओ, यहाँ पे शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गई, आप शासन संभालो। ठीक है, तो वो आया, अब उसके बाद वो राजा बन गया। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह हटा दिए गए। ठीक है, ये हट गए, 1451 तक शासक रहे। इसके बाद आ गए बहलोल लोदी। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हुआ लोदी वंश। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लोदी वंश। 1451 से स्टार्ट होता है ये लोदी वंश। ठीक है, तो ये रहा आपका सैयद वंश। सैयद वंश में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस सिंपल सा है, सिर्फ 3-4 शासकों के नाम है याद रखना है, और तैमूर लंग का थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छोटी थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते। जो तैमूर लंग था, इसको 2 राज्य विरासत में मिले थे इसके शासकों से, इसके पूर्वजों से। ठीक है, वो थे अरब और बेजेंटाइन। ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अरब और बेजेंटाइन, ये 2 राज्य थे जो कि तैमूर लंग को उसके पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिले थे। ठीक है, ये चीज़ छूट गया था, इसको मैंने बता दिया लास्ट में। ठीक है, अब ये आपका सैयद वंश यहाँ पे ख़त्म होता है। तो 3-4 शासक हैं, उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं, बुक्स वगैरह में दिया रहता है, और सल्तनत का एक भाग है सैयद वंश, इसलिए पढ़ना ज़रूरी था, पढ़ा दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे लोदी वंश के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।